देखो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जो है डिस्कशन करते हैं। मोस्टली बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाते हैं। ये जनरल टॉपिक है, चाहे क्लास 8 के स्टूडेंट्स हो, चाहे नॉन स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हो, चाहे 10th हो, 11th हो या 12th हो, सभी के लिए ये जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है अगर स्टूडेंट्स को नहीं आता है तो उन्हें केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि किस ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक फार्मूला है इलेक्ट्रॉनों को फिल करने का, 2n²। क्या होता है? 2n²। जो n है, where n is equal नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर यहां पे n इज इक्वल हमारा 1 2 3 4 डैश, इससे एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। अगर हमने सपोज किया कि n इज इक्वल अगर 1 है तो 2n² के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं। तो मैंने कहा 2n² के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे n की वैल्यू 2n² में पुट अप कर दी, तो यहाँ क्या हुआ, टोटल जो मैक्सिमम नंबर होगा फर्स्ट सेल में वो 2 होगा। मतलब मैक्सिमम जो नंबर है फर्स्ट ऑर्बिटल में या सेल में वो 2 होगा। हमने कहा सपोज दैट सेकेंड नंबर n इज इक्वल 2 है, तो 2n² के अकॉर्डिंग यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखेंगे और टोटल हमारा निकल के आएगा सेकेंड ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 होंगे। कितने होंगे? 8 होंगे। अब हमने कहा कि 3 पे n इज इक्वल हमने 3 ले लिया, n इक्वल कितना ले लिया? 3 ले लिया, तो 2n² के अकॉर्डिंग 2 का मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर इज इक्वल 18 होगा। कितना होगा? 18 होगा। इसी प्रकार से हमने क्या किया कि n इज इक्वल 4। कितना? 4 लिया, तो 2n² के अकॉर्डिंग 2 का मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो यहाँ पे फोर्थ ऑर्बिटल में टोटल या कहने मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है कितने होंगे? 32 होंगे। फिर से एक बार रिमाइंड करिए, जब n इज इक्वल 1 होगा तो फर्स्ट ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे। जब n इज इक्वल टू 2 होगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड ऑर्बिटल में 8 होंगे। n इज इक्वल टू 3 होगा तो थर्ड ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 होंगे। यदि n इज इक्वल टू 4 होगा तो फोर्थ ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 32 होंगे। क्लियर? ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल किए जाते हैं। क्लियर? देखिए, अब हमें देखना है कुछ एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। मैंने कहा कि हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है? 1 होता है। ठीक है ना? हाइड्रोजन, मैंने सीरियल से जो है यहाँ पे एलिमेंट्स को जो है हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10। ये हमने 10 एलिमेंट लिए। अब इन एलिमेंट का मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। अभी कुछ देर पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे फाइंड किए थे। तो मैंने कहा फर्स्ट सेल K, सेकेंड सेल L, थर्ड सेल M एंड लास्ट सेल हमारी है N। ठीक है ना? ये मैंने 4 सेल ले ली। तो मैंने कहा था कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, सेकेंड सेल L में 8, थर्ड M में 18 और फोर्थ में 32। देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो वह ऑर्बिटल कंप्लीट होगा। वो अपने आप को उसके ऑक्टेट जो रूल्स होते हैं वो कंप्लीट होंगे। मतलब वह ऑर्बिटल ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। अगर ऑर्बिटल कंप्लीट है, 2 है तो ये कंप्लीट है। सेकेंड वाला ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम, थर्ड वाले में 18 है। बट अगर इस m ऑर्बिटल में 18 की जगह
अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी अपने आप को कंप्लीट मानता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। इसी प्रकार से 32 वाले में भी या 8 हो या 18 हो या फिर 32 हो, ये अगर क्रम है तो फोर्थ ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिल माने जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा हाइड्रोजन 1 है, इसमें फर्स्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा क्योंकि मैक्सिमम जो कैपेसिटी वो 2 है। मैंने हीलियम के लिए कहा तो फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है और 2 जो है वो फर्स्ट वाली ऑर्बिटल में कंप्लीट कर दिए गए। इसी प्रकार से मैं अगर बेरिलियम की बात करूं तो लिथियम की बात करें तो पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड वाले में जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है वो इस n वाले ऑर्बिटल में आ जाएगा। ऐसे ही मैंने बेरिलियम के लिए बात किया 2,2, इसी प्रकार से बोरॉन में 2,3, इसी प्रकार से कार्बन में 2,4, इसी प्रकार से नाइट्रोजन में 2,5, इसी प्रकार से ऑक्सीजन में 2,6, फिर 2,7 एंड लास्ट में 2,8। ये जो 8 है ना, ये अपने आप को इसके जो ऑक्टेट रूल है ना वो कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर कितना था 8 और यहाँ पे कितना आ गया 8। इसका मतलब जब नियॉन आएगा तो इसमें जो है इसका जो ऑर्बिटल होगा वो पूरा कंप्लीट होगा, मतलब 2,8 होगा।